अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे तकरीबन 19 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए, वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, सहाफ़ी, दानश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में उनको लेकर आएँ। नाज़रीन, ये तो हमारे माजी के प्रोग्राम थे और करंट आपको अगर प्रोग्राम चाहिए तो इसके लिए फ़ेसबुक और यूट्यूब को हमें फ़ॉलो करें, तौसीफ़ सिद्दीकी को, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर दें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। देखिए कि उनका खूबसूरत साइड। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने प्लेजेंट ट्रैवल, उनका ऐड, और यकीन करें इनके पास बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं। आज ही इनसे रुजू कीजिए और इनके पास जाइए। और वेकेशन आने वाली हैं विंटर की, दिसंबर में घूमें फिरें, एंजॉय करें। कहीं भी आपको जाना है तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा उम्रे के भी इनके पास बड़े अच्छे पैकेजेस होते हैं और हज के भी, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में खुशामदीद कहते हैं। यूके से जनाब मोहतरम अरशद सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। नाज़रीन, अरशद सिद्दीकी साहब को हम मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में ज़हमत दे चुके हैं और हर बार इन्होंने लब्बैक कहा, और हमने करंट अफेयर पे बात की है और बड़ी अहम गुफ्तगू की है और बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ भी कभी कभार दे देते हैं। सुनने वाले समझ जाते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। अक्ल सलीम की ज़रूरत होती है थोड़ी सी कि हम कुछ बातें इशारों में भी कहते हैं, तो समझा करें। अरशद सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं आपकी इजाज़त से। जी जरूर करें, और बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपका चैनल पे इनवाइट करने के लिए, और करंट अफेयर पे हम जी बात करेंगे। अरशद सिद्दीकी साहब, आपने कुछ साल पहले, लगभग कोई 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, आपने हमारे चैनल में एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि जनाब साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब एक पार्टी बना रहे हैं। फिर हमने देखा भी कि झंडे वंडे भी लगे, कुछ तकरीबात भी हुई और उन्होंने खिताब भी किया टेलीफोनिक, और कुछ अंदर की खबरें थी कि वो जल्दी एक पार्टी बनाकर नमूदार होने वाले हैं। और अब कुछ इतलात ये आ रही हैं कि उनके साथ जो लोग थे कुछ छोड़कर चले गए, या पार्टी अभी मरहल में है बनने के। मजीद क्या कहेंगे इस बारे में, या ये चिंगमिंगोइयाँ की जा रही हैं या नेगेटिव प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, ये मैंने आपको कहा था कि पार्टी पार्टी तो बना रहे हैं इन्होंने, मंशूर तक बन गया है इनका। जी जी और अभी असल में देखें, ये जो लोग
आए थे, हम्म, किसी को कोई ओहदा नहीं दिया था, उन्होंने हिमायत का ऐलान किया था लोगों ने, बहुत से लोगों ने। हम्म, उसमें से असल में ये लोग, इस किस्म के लोग जो आए थे, जो भी आए थे, अच्छे थे लोग, हम हम्म, उनकी बुराई नहीं कर रहे। तो लोग असल में एकदम चाहते हैं कि एकदम पार्टी बन जाए और एकदम इस्लामाबाद साहब कराची आ जाए और एकदम हर चीज सही हो जाए। वो ऐसा नहीं होता, पर नई पार्टी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। हम्म, और टाइम का मतलब मैं, आप समझ गए होंगे टाइम कैसे मिलता है। हम्म, पार्टी बनाने, जब कोई भी पार्टी बनाता है तो आप समझ गए होंगे। तो ये वजह होती है कि असल में लोग चाहते हैं कि एकदम हर चीज हो जाए। वो होती नहीं है। ये असल में डॉक्टर साहब की एक वो भी है, एक आदत भी है कि वो हर काम बड़े आहिस्ता से और मतलब कि स्लो मोशन में करते हैं और सही करते हैं। अभी हम्म। पार्टी आधे से ज्यादा मरहले पे कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह जरूर वो जाएंगे, जरूर। मैं असल में दुबई भी गया था, आपको पता है, कभी जी, जी। होके आया हूं, उनसे बड़ी उनसे तस्वीरें मुलाकात वगैरह भी वायरल हो गई, हुई। दुनिया कह रही है कि ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें या मैं दे दूं ये न्यूज़ अपने लिसनर को कि आप भी पार्टी शायद उनकी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ चिंगमंगोइयाँ चल रही हैं या जर्नलिस्ट ही रहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अभी और तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त, उनको हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से मुबारकबाद भी देते हैं। साबिर अली साहब उम्रे की सादत हासिल की उन्होंने, अल्लाह ताला जी। उनकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। मेरे लिए भी बड़ी दुआएं की उन्होंने, बहुत शुक्रिया उनका। तो क्या कहेंगे, आप दोनों हजरात की बड़ी पिक्चर्स वगैरह वायरल हुई हैं इस सिलसिले में, क्या जी, कहेंगे जी अरशद साहब? नहीं नहीं, वो तो सही है। बस ना, देखें, डॉक्टर साहब से पुराने वो है हमारे हम्म, रिसाले। वो मैं खुद भी पहले एमक्यू में था, आपको पता है। फिर साफत शुरू की है मैंने, हम्म, काफी अरसे से, 10-15 साल से। तो देखें, मैं भी सोच समझ के, अगर मुझे सियासत में आना होगा तो देखेंगे। अभी तो हालात ऐसे नहीं है कि एकदम मैं सियासत में आऊं। अभी हम्म, ऐसे हालात नहीं है। देखते हैं अभी, अब सियासत का रुख किधर जाता है। अभी तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। जी, जी, ठीक है ना? जी, तो जी, इसलिए कि नई पार्टी इस टाइम पे लॉन्च करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं हम्म, आपको ये बता दूं कि आप कह रहे हैं ना कि ये डिले क्यों हो रहा है, डॉक्टर साहब, पार्टी क्यों डिले हो रही है। हम्म, वो इसलिए डिले हो रही है कि ये हालात ऐसे नहीं है कि नई पार्टी लॉन्च की जाए। इसलिए हम्म, कि पाकिस्तान में बिल्कुल नया निजाम की तरफ जा रहा है इस वक्त। हम्म, नया निजाम से मुराद, आप मैं आपको आज बता दूं कि 27वीं तरमीम आने वाली है। हम्म। फौज ने साफ कह दिया कि 27वीं तरमीम पास करना पड़ेगी इस असेंबली ने। ठीक है ना? अच्छा, अब अरशद साहब माजरत कता कलामी, ये 27वीं तरमीम के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा अपनी बात मुकम्मल करने का, ये क्या चीज़ है जी? 27वीं तरमीम ये है कि सारी पावर जो होंगी वो सेंटर पे आ जाएंगी। हम्म, 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी। हम्म, 26वीं 27वीं तरमीम बिल्कुल एक करके 27वीं तरमीम लेके आएंगे। और हम्म, 26वीं तरमीम में थोड़ी सी तरमीम करके हम्म, 27वीं तरमीम आ जाएगी। उसमें क्या हम्म, होगा, जितनी पावर होगी सदर के पास होगी पावर। ठीक है? हम्म, हम्म, और 27वीं तरमीम में ये भी शो किया जा रहा है कि नए सूबे, हम्म, 18 नए सूबे बनेंगे। हम्म, उसमें केपी के भी 3 सूबे बनाएंगे ये लोग, हम्म, बलूचिस्तान के 3 सूबे बनेंगे, हम्म, और 4 या 5 सूबे बनेंगे अपने पंजाब में, और हम्म, 2 सूबे बनेंगे सिंध में। हम्म, अच्छा, अब दोनों को कह दिया गया है, नून को और पीएस पार्टी को, आपको 27वीं तरमीम पास करना पड़ेगी, हम्म। वरना हम फॉर्म 47 खोल देंगे फौरन। जब अच्छा। ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है, हम्म, और फॉर्म 47 अगर खोले, ये सब अंदर हो जाएंगे। हम्म, ठीक है ना? फिर हम्म, हालात जरा कंट्रोल में आना, फौज के कंट्रोल में आ जाएंगे सारे हालात, आपको पता ही है। और जी, ये जी, खास तौर पर कह दिया गया है, आपने, आपको शायद पता भी होगा कि कोर कमांडर मीटिंग्स इस महीने में 4 दफा हो चुकी है। इतनी हम्म, जल्दी जल्दी कोर कमांडर की मीटिंग होती नहीं है, हम्म, जितनी जल्दी जल्दी ये लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक है? जी, जी, और 27वीं तरमीम के लिए भी जो नए निज़ाम लाया जा रहा है, उसमें अमेरिका अमेरिका की भी सपोर्ट है। वो इसलिए कि बलूचिस्तान में हम्म, अमेरिका आना चाहता है। वहाँ पे जो माइंस वगैरह के ठेके जो अमेरिकन कंपनी को दिए हैं इन्होंने अभी, ठीक है हम्म, ना? हम्म, उसमें आपके सदर का बेटा है, उसकी कंपनी को दिया हुआ है ठेका।
हम्म। ये भी शायद आपको पता होगा, इसलिए कि मैं जी आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ ये। तो जी जी ये चीज़ें सारी होने वाली है। जी जी। तो अगर ये चीज़ें सारी हो रही हैं, तो इस सिलसिले में अगर कोई नई पार्टी लॉन्च करना बड़ा मुश्किल होता है कि नई पार्टी किस तरह लॉन्च की जाए। इस वजह से हम्म। मैं आपको सारा आपको अब मैंने बता दिया डॉक्टर शत्रबाद क्यों डिले हो रहा है, ये डिले वजह होने है। वाला ये वजह है, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एमकेएम पाकिस्तान से, एमकेएम लंदन से, एमकेएम हकीकी से टूट के उनकी पार्टी में चले जाएंगे, फिर जो अंदरून सिंध में जो वो लोग हैं वो भी, और फिर ये पाकिस्तान में भी पूरी एक मजबूत पार्टी उभर के आएगी। इसमें ये भी कहा जा रहा था कि साबिक वजीर आज़म जो हैं वो मुस्लिम लीग के जो वो टूटे हैं, मैं नाम अभी ले ही देता हूँ, लोगों को पता भी है कि वो भी उनके साथ शामिल होना जा रहे थे, लेकिन वो नहीं हुए। जो खाकान अब्बासी साहब हुए, और भी बहुत सारे मुस्लिम लीग के जो खफा हो गए मुस्लिम लीग से, मरियम साहिबा के वजीर आला पंजाब बनने के बाद, तो वो उनको ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। बार अर्शद साहब, ये आप नहीं, आपकी कहेंगे ये न्यूज़ नहीं, मैं आपका आपकी ये न्यूज़ सही है, और हम्म, ये एट द मोमेंट ऑन द वे है सारी चीजें ना। जी जी। देखें, कोई भी सियासतदान जब पार्टी चेंज करता है या कोई पार्टी बनती है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हम्म। सब ये लोग सब राब्ते में एक दूसरे से। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हो गए, और भी बहुत सारे हाँ लोग हैं, जी जी। हाँ, सब सब अभी राब्ते में है। सिर्फ इस हम्म चीज का इंतजार किया जा रहा है, 27वीं तरमीम का इंतजार किया जा रहा है कि हम्म। 27वीं तरमीम के बाद कौन सा निजाम आएगा, अच्छा सिस्टम साहब, क्या होगा। हम ठीक है ना। अब तरमीम देखिए, की मैं अपने आपको मुल्क की बताता हूँ, जब हम देखिए जब नए सूबे बनेंगे ना, जी जी जी। नए सूबे बनेंगे में लोग भी ज्यादा चाहिए होते हैं फिर हम्म। उसको संभालने के लिए भी। ठीक है, जी अब जी जी। 18 सूबे अगर इनके लाइन अप पे हैं कि 18 सूबे हमने बनाने हैं, 18 हम्म। सूबे बनाने के लिए भी तो लोग भी चलाने वाले चाहिए ना फिर। जी जी जी, बिल्कुल। तो आ, इसलिए कि ये सब, हाँ, ये लोग इसलिए सब, आपने देखा होगा खाकान अब्बासी भी हैं और बहुत से हैं लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं इस वक्त। हम्म। खाकान अच्छा, अब्बासी ने पार्टी बना ली और खामोश बैठे हुए हैं, इस वक्त वो बिल्कुल देख खामोशी रहे इख्तियार हैं। की हुई है, जी जी जी, बिल्कुल। जी, अच्छा जी। अरशद सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे कि ये वाकई हमारे मुल्क का फैसला होगा? उसमें आपको पता है हमारी आर्मी के बगैर तो कोई मुल्क हमारा चल नहीं रहा, वही फैसले बताते हैं, वही सारी चीज़ें बता रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तरमीम आएगी, 27वीं आएगी, और बहुत सारी चीज़ें। मुझे कुछ लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आईएमएफ का प्रेशर है कि भाई यूनिट बनाए या सूबे बनाए। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, उनका भी प्रेशर है, उन्होंने भी ये कहा है। उन्होंने भी ये हम्म। कहा है कि देखिए, सूबे बनाने में ये होता है कि अगर पावर सब सेंटर में होगी ना, जी जी देखें जिस तरह यूके के अंदर जी जी। सारी पावर किसके पास है, सेंटर में है यहाँ पे। हम्म और जो नीचे कौंसल होती है ना, हम्म उनको दिया हुआ है निजाम। ये जितने मेंबर है पार्लियामेंट में, मेंबर है, इनकी इतनी पावर नहीं होती है। जो हम्म। लोकल बॉडी की जो पावर होती है ना, जी वो जी वो चलाते हैं सूबे। जी जी। तो ये भी हम्म ये चाह रहे हैं, मैं आपको ये बता, एक एक मॉडल ये भी है कि वो नॉन पार्टी लोकल बॉडी के इलेक्शन भी करवाएंगे ये लोग। हम्म। ठीक है ना। वो नीचे सतह पे लोगों को थोड़ी पावर दे देंगे। और हम्म और जो मेन होते हैं ना जो चीजें, हम्म जो वजीर खजाना हो गया, वजीर दफा हो गए, ये सारी चीजें सेंटर में होंगी। ठीक है ना। हम्म। और कंट्रोल करेंगी सूबों को। ठीक है। ये सिस्टम लाना चाह रहे हैं। अच्छा, बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा अगवानों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया, हमने बड़े अरसे उनकी मेहमान नवाजी की, उसमें माल भी मिला पाकिस्तान को, अमेरिका से भी, और अब वो वापस जा रहे हैं। तो जैसे कराची है, आपको पता है कि वहाँ पर एक मिनी वजीरिस्तान भी बना दिया गया पहाड़ियों पर, आपको पता ही होगा कि नो गो एरिया बना दिए गए। वहाँ पर गैर कानूनी स्मगलिंग का सामान भी आता था, जो बिकता था, बाड़े का नाम दे दिया गया था, और कोई जा नहीं सकता था, कब्ज़ों की ज़मीनें थी बहुत सारे लोगों की, और वो अब बस्तियाँ खाली हो रही हैं। अरशद सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं कि माजी में देखते हैं जिसमें अब इंशाफात भी हुए, कुछ मुझे उन सहाफ़ी हजरात से भी बड़ा शदीद इख्तलाफ है, जो लिखारी हैं, कालम नवीस हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं। जब ये मामलात हो रहे थे तो उस वक्त तो उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ था, कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, सब अपनी अपनी जान बता रहे थे। ये आपने कलम का बहुत सारे लोगों ने सौदा भी कर लिया था। मुझे बड़े शदीद इख्तलाफ है कि जब मावराए अदालत कत्ल हो रहे थे कराची में,
तो उस वक्त तो अब वो या तो अपनी रेटिंग बनाने के लिए आज से 20 25 30 साल के बाद लबकुशाई कर रहे हैं कि वो ऐसा सा हुआ। कुछ सहाफ़ी हजरात ने तो ये भी कहा कि हमें एसएचओज अपने साथ ले जाते थे, या पुलिस वाले या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हमें अपने साथ ले जाते थे, और हमारे सामने इनकाउंटर तक हुए लड़कों के जो जिंदा थे, उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, या उनको कैद में रखा था, फिर पता चला दूसरे दिन कि उनका इनकाउंटर हो गया। तो आप क्या समझते हैं जो ये अफगान बस्तियां जो खाली हो रही हैं, खून बहा के जो होता है हमारे मुल्क में कानून है जिसमें रेमन डेविस साहब भी रिहा हो गए इस चक्कर में, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो लोहायकीन है महाजिर जिनका मावरा अदालत कत्ल किया गया, ये जमीन उनको ना दे दी जाए? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है जो आप ये कह रहे हैं कि इनको ज़मीनें हम्म। दी जाएँ। पहले तो ये है कि सबसे पहले तो इसमें टाइम लगेगा। देखें, अफ़गान महाजिर बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर और जी जी। सेटल हो चुके हैं। हम्म। सेटल हो चुके हैं, उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं, वो नेशनलिटी तो ले ली जाली, है। आपको भी पता है सर कि इमरान हाँ, खान साहब तो नहीं घर तो में सब पहुंचा रहे थे उनको, वो जो हाँ, दहशतगर्द तहरीक तालिबान ये पाकिस्तान, ये ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। जी जी। इसको सॉर्ट आउट करने में इनको बड़ा टाइम लगेगा। ये हम्म। इतना आसान काम नहीं है। अभी तो ये कर रहे हैं, पहले तो ये इनको सबको जितना जल्दी हो सके इनको हम्म। गैर मुकामी लोगों को वापस जाना चाहिए। एक तो ये, हम्म। ठीक है ना? हम्म। और इसके बाद फिर फैसला किया जाए कि फर्ज किया कि कराची के अंदर के अफगानों की बाकायदा शराब गोठ के बाद आप चले जाए, सब अफगानी है हम्म। वहाँ पे तो बसे हुए हम्म। हैं, वो खाली करवाए जाए। तो उसमें हो सकता है कि भाई ऐसे लोगों को वहाँ बसाया जाए जो जो अफेक्टेड हुए हैं, हम्म। मतलब कि मतलब कि कत्ल कर दिया गया है और अफेक्टेड हुए हैं, सियासी तौर पर उनको कत्ल कर दिया गया है, उनकी फैमिली हम्म। को आबाद किया जाए फिर। एक जी। ये अच्छा पॉइंट है आपका, मगर हम्म। ये हो नहीं सकता। ये हम्म। चीज़ें होती नहीं है कि कल कल ये भी आवाज़ उठी कि भई मशरक़ी पाकिस्तान में जो बिहारी है उनको वापस लाओ, तो हम्म। यहाँ इनको बसाओ, वो तो पाकिस्तान के बिहार में, वो ठीक जो है ना? वहाँ कैंपों में रह रहे हैं, यकीनन बड़ी कस्म हाँ, पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं बांग्लादेश में। मैं तो वो उनको एक अरसे में लेकर आया गया, थोड़े से जो पंजाब में उनको आबाद किया जी, जी। गया, बाद में फिर वो अरंगी टाउन में आके मुंतकिल हो गए। लेकिन आप ये देखते हैं कि मैं बार बार यही कहूँगा कि हम जो करने वाले हैं वो उनको लाना नहीं चाहते। आप भी अब जानते हैं बात, हाँ, कि ये वो उनको नहीं यही लेकर सब आएंगे। देखिए यहाँ यही पे तो जो लोग मसला रह है। रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए इतनी मुश्किलात हैं, जो महाजिर ऑलरेडी रह रहे हैं कराची में कह लें, या अंदरूनी सिंध में रह लें, या दूसरे सूबों में रह रहे हैं, उनके लिए तो फिर मजीद परेशानी होगी। वो कहते हैं ना, वहां से एक अजाब से निकले फिर एक दूसरे अजाब में आ जाएंगे वो। नहीं, ये असल में हो नहीं सकता ये, ना लाने देंगे, लाने क्या देंगे, लाएँगे हम्म। भी नहीं। जी जी। अगर देखें ना बिहारी आ भी गए ना तो फिर क्या होती है, जो सिंध है ना, हम्म। सिंधी, हम्म। उनकी तादाद कम हो जाएगी, इनका वोट बैंक बिल्कुल ज़ीरो कम हो जाएगा बहुत। इसलिए कि आप हम्म। बिहारी और फिर जी जी। कराची में उर्दू स्पीकिंग है, जो हम्म। वहाँ पे लोग रह रहे हैं 1947 के बाद से, वो हो हम्म। गए, बिहारी हो गए, तो फिर जो सिंध के अंदर जो इंतखाबात होते हैं, ठीक है ना? जी जी। जी उसमें भी वज़ीर आला सिंधी नहीं बनेगा फिर। जी। जी। तो ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हम्म। करने देंगे। ना ना ये गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है, ना फौज चाहती है कि वहाँ से हम्म। बिहारी आएँ, जी ठीक है ना? ये नहीं हो सकता कभी भी। जी। और अच्छा। दूसरी बात ये है कि जी जी। अफ़गानियों को लाज़मी तौर पर वापस भेजना पड़ेगा इनको, हम्म। वरना हालात जो अंदरूनी हालात है ना, वो सही हम्म। नहीं होंगे। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और केपी में जो हम्म। अफ़गानियों ने जो की हुई है सारी चीज़ें, ये हम्म। बहुत डेंजर है। ये मतलब कि देखें, ये तो सब एक्सेप्ट करते हैं कि जितने दहशतगर्द कंट्रोल किए जा रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान से किए जा रहे हैं। ये हम्म। इस पे तो इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट सही कहती है कि वहाँ से दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है हम्म। अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान पैसे ले रहा है भारत से, ठीक है ना? और जी जी, भारत मुलाकात हो गई आपके सामने हाँ, अफगानिस्तान की, और फिर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये दो, मैं ये कहूँगा कि मुल्क के दुश्मन मिल गए आपस में। जी। इस चीज़ पर सब सियासी जमातों को एक हम्म। पेज पे आके इस मसले को हल करना पड़ेगा, वरना मुल्क के हालात इस तरह सही नहीं होंगे। इसी तरह अपने हमारे फौजी जो हैं, वो शहीद हो रहे हैं, ठीक है ना? हम्म। कि ये कब तक ये खेल चलता रहेगा? तो इस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा आर्मी को। अब आर्मी हम्म। एक्शन ले रही है, हम्म। और वज़ीर दफ़ा भी अफ़गानिस्तान गए थे, और
अब काफ़ी बातचीत हो रही है, मगर अफ़गानिस्तान भी कह रहा है, हाँ जी, हम वो करेंगे। अभी दोहा में मीटिंग हुई है, ठीक है ना? अभी फिर अभी आज इस्तांबुल में या कल इस्तांबुल में मीटिंग हुई है इनकी। हुँ, तो हुँ। ये और टर्की भी इन्वॉल्व है इसमें, और कतर भी इन्वॉल्व है हुँ, सॉल्व हुँ। करने में ये बात प्रॉब्लम। ईरान ने भी कहा है सॉल्व करो इसको, इसलिए कि ईरान को भी प्रॉब्लम होती है ना, कि जब हुँ, हुँ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हालत खराब होते हैं तो ईरान को भी बॉर्डर लगता है ना जी, जी। पाकिस्तान का, जी, तो जी। उसमें भी प्रॉब्लम होती है काफ़ी। जी। तो अर्शद अली जी साहब। ये तो असल में देखें, ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये टॉपिक जो है ना हुँ, हुँ। अफ़गानियों का, हुँ, हुँ। ये एक सारी सियासी जमातों को एक एक पेज पे आना पड़ेगा इस पे, और हुँ। कि इसको कोई भी सियासी जमात फ़ेवर ना करे कि भई ये अफ़गानी को यहाँ रख लो या वापस ना भेजो, ये नहीं होना चाहिए अब। ये जी, बहुत जी। हो गया कि हमारे तकरीबन मोर देन 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं। फ़ौजी बड़े शहीद हुए हैं। देखें, ये हुँ, हुँ। हम अपने मुल्क को सँवारने के लिए ये कब तक हम ये इनको वो करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे अफ़गानियों को। जी, जी। बस सही है। अब देखें, अफ़गानी की हुकूमत आ गई ना वहाँ पे, सही है, जो आपके थे कि भई हमें हुकूमत चाहिए, तालिबान की हुकूमत है वहाँ पे, जाओ भाई जी। वापिस, यही हो सकता है ना। जी, जी। अब अब तो ये तो अमेरिका नहीं है भी कि चला हम, गया, आप उन लोगों को परेशानी थी कि हाँ, मेन अमेरिका तो हमें उनका हमारे मुल्क में मुकाबला अमेरिका मुदाखलत कर चले रहा गया, अमेरिका चले है। गया, अब जी, जी। जाओ वापिस। तो जी, ये चीज़ें, और दूसरी कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जी। और अच्छा उसके सिद्दीकी बाद साहब, क्या कहेंगे कि अभी पीटीआई में आपने देखा कि गंडापुर साहब जो थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, उनको हटा दिया गया, आफरीदी साहब को लेकर आया गया। आप समझते हैं कि क्या वो कुछ कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? इमरान खान की सच में, रिहाई के लिए लोग जो हैं जी, वाक़ई जी, जी। चाहते हैं कि वो आएँ और सियासत उनको करनी चाहिए, और यही सियासत की खूबसूरती है कि मुखालफत अपनी जगह, उनके ऊपर जो केसेज़ हैं उनको जल्दी-जल्दी निपटाएँ। कुछ आपको नज़र आता है कि आफरीदी साहब में कुछ पावर है कि वो कुछ कर सकेंगे इमरान खान साहब के लिए? असल में बताएँ, सुहेल अफरीदी जो है ना, ये एक कबीले का बड़ा स्ट्रॉन्ग कबीला है। अफरीदी कबीला जो है ना, जी, जी। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हुँ, हुँ। स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हुँ। और ये यंग है, नीचे से ऊपर आया है मेहनत हुँ, हुँ। करके, हुँ, और हुँ। ये बड़ा, इसमें एनर्जी बहुत है। हुँ, हुँ। और इमरान खान ने चुना इसको इसलिए है कि अब इमरान खान फ्रंट पे खेलना चाहता है अब, कि भई जितनी ज़्यादा आप उनको प्रेशराइज़ किया जाए गवर्नमेंट को, हुँ, हुँ। तो इसलिए उसको लेके आए हैं। मगर हुँ, ये हुँ। है कि इमरान खान ने ये जो गलतियाँ कर रहा है ना, जी, जी। इसको चाहिए कि बैठ के बातचीत करें, थोड़ा-सा अपने आप को भी अ, थोड़ा-सा नीचे लेके आए। ये इतनी ज़िद नहीं होना चाहिए। सही है, देखें, हुँ, अब हुँ। ये बताएँ कि आप फ़ौज से कौन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता ना कोई। जी, जी। तो फ़ौज ने सारी चीज़ें कंट्रोल की हुई है, सारी अदालतें फ़ौज के अंडर में हैं, जी, ठीक है जी। ना? हुँ, हुँ। और जो मोरे बिठा रखे हैं, वो तो यस सर, नो सर वाले हैं सारे। जी, अब जी। इमरान खान को भी चाहिए किसी से डील की तरफ आए, और उसको हुँ, हुँ। अभी ऑफ़र भी दी गई है। इस संडे को भी ख़ास तौर पे एक मुलाकात भी हुई है। हुँ, उसको हुँ। कहा गया है कि तुम बनीगाला आपको शिफ्ट कर देते हैं, जब भी वो राज़ी नहीं हो रहा। तो हुँ, ये हुँ। ये हार्ड लाइन थोड़ी-सी इसको कम करना पड़ेगी, वरना ये सियासी मसले इस तरह हल होते नहीं हैं। हुँ, हुँ। इ इस इनको चाहिए कि इनके लीडर जो है, ऐसे बहुत से लीडर असल में, आपको पता ही है कि पीटीआई में आधे से ज़्यादा एजेंसी के खुद हैं, इनके हुँ, अंदर हुँ। घुसे हुए हैं, ठीक है ना? जी, और जी। वो भी इनको मशवरा नहीं देते कि भई ये करें आप। तो हुँ, हुँ। ये वजह है। इमरान खान को असल में देखें, बेसिकली इमरान खान सियासतदान तो नहीं है ना वो। जी, जी। वो एक प्लेयर था, सही है, प्लेयर तो दुनिया में माना जाता है, हाँ जी, प्लेयर है। इसमें कोई मगर शक वो नहीं, बहुत बड़े सियासतदान, प्लेयर थे वो। जी। हाँ, मगर सियासतदान नहीं है वो। अब जी, सही जी। है, उसने सियासत शुरू की है, तो गलतियाँ तो उसने की हैं काफ़ी, हुँ, हुँ। और उस गलती का तो ये हुँ, है हुँ। उसका कि नतीजा कि वो जेल में है, ठीक है ना? जी, अब जी। सही है कि अपने पीटीआई वाले कहते हैं सारे फेक हैं, इसके जितने भी केस बने हैं, वो तो होती है, सियासी जो केस होते हैं ज़्यादातर फेक ही होते हैं, और कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, ठीक है। हुँ, मगर हुँ। ये इमरान खान को चाहिए, मेरा मशवरा तो तज़िया तो ये है कि इमरान खान को चाहिए कि बैठ के ना बातचीत करें। बगैर बातचीत के इमरान खान
बहुत मुश्किल है बाहर आना, बहुत मुश्किल बाहर है। मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और दुनिया के सारे मसले मसाइल भी टेबल टॉक से ही हल होते हैं। टेबल अर्शद टॉक सिद्दीकी साहब होते हैं, आप भी देखिए जाते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी कभी कई भी मसले मसाइल हो। कभी भी हार्ड लाइन वाला जो लीडर होता है ना, कभी हुँ, कामयाब नहीं हुए, ठीक है जी। ना। हुँ, हुँ। कोई भी हार्ड लाइन होगा, देखिए आप अल्ताफ हुसैन को देख लें, वो अरे आपने उसने अल्ताफ हुसैन साहब की बात की है कि सवाल ज़हन में आइए सर, अगर मैं आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ, बड़ा अहम जी सवाल जी करने के जी लिए जा रहा हूँ। जी जी अल्ताफ जी हुसैन साहब के मुतालिक कहा जा रहा था कि बड़ी पावर है, कोई ख़ास तौर पर अजीज़ाबाद के इलाके में कोई घुस नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, बड़े-बड़े कि मैंने एक दफ़ा अफ़ज़ल शिगरी साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि कराची इस वक़्त, उनके वर्ड में बता रहा हूँ, कि असले के ढेर पे बैठा हुआ है। इतना असला, हर बच्चे के हाथ में कहते हैं कि असला है, हर घर में रॉकेट लॉन्चर ही बस रह गया था कहना, या एटम बम नहीं है, बाकी सब चीज़ें लोग यही कहते थे। जो गैर मुकामी सहाफ़ी लाके मुसल्लत किए गए कराची पर, वो ऐसी अफवाहें, ऐसी खबरें लीक करते थे, जैसे इराक के मुतालिक कहा गया अमेरिका को कि इनके पास बड़े ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं और ये बड़े ख़तर और ये मुल्क तोड़ने जा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक बात बताइए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर तो वाकई इतने ताकतवर थे, या उनके पास इतना जदीद असला था, या उनके जो कारकुनान थे वो इंडिया से तरबियत हासिल करके आ रहे थे, तो उन्होंने स्टेट के खिलाफ हथियार क्यों नहीं उठाए? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखें, आपको पता है जितनी एमक्यूएम के बारे में मैं जानता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे, जरूर आप भी फॉलो करते हैं जी एमक्यूएम जी। को। हम्म। एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत हुआ है, हम्म। मगर ये चीजें थी नहीं, प्रोपेगेंडा हुआ है सारा। हम्म। पहला प्रोपेगेंडा ये हो कि जीना पुल बना रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। जी जी। वो जी कागजात पकड़े गए, देखो नक्शे पकड़े गए। हम्म। बाद में क्या हुआ, वही फौज का ब्रिगेडियर आके टीवी पे कह रहे हैं ये सब गलत था, जी जी। ठीक है ना। ये एक तो जी ये। जी। अच्छा, फिर इन्हीं में से लोग तोड़े एजेंसी ने, हम्म। और पीएसबी बनाई, हम्म। और वो उसके चेयरमैन कमाल को बना के, और रोज अपने कमाल साहब को आके कहते रो के एजेंट, सब रो के एजेंट हो गए थे, ठीक है ना, एमक्यू वाले। ठीक हम्म। है। अब जब रो के एजेंट का प्रोपेगेंडा चलता रहा, जब एमक्यू यूके ने कहा भाई सबूत पेश करो, अगर रो के एजेंट है तो हम्म। केस चलाओ, सजा दे दो, सही बात है ना, यही हो सकता है ना, और क्या होगा। जी जी। अच्छा, वो वही कहानी खत्म हो गई अब, ठीक है ना। और बैंड कर दिया हम्म। अल्ताफ हुसैन को, कभी ना तकरीर कर सकते हैं, ना उनकी तस्वीर लग सकती है, तो ये है वो है, ठीक है ना। अब तो जी ये बहुत आसान कर दिया ना। अब देखें, अभी ये मौलवी उठे थे, उन्होंने हड़ताल की, ये सही है, जी, मैं उस जो पे भी आने वाला था। ये है ना। मेरा अगली बात थी। जी जी, आप उस पे, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं जी, अल्ताफ हाँ, हुसैन साहब के। जी। देखें, ये तो बहुत आसान कर दिया कि बस सही है, जो भी आप जिसको भी आपके इख्तिलाफ है किसी लीडर से, उसको बैंड कर दो, बस खत्म। हम्म। अब इमरान खान को, हाँ जी, ना इसको इसका ना कोई बयान आएगा, ना इसकी तस्वीर लगेगी, तो ये कर दो, उसको भी, ये भी गद्दार हो गया, अल्ताफ हुसैन भी गद्दार हो गया। हाँ, वो सर्टिफिकेट तो फ्री है। इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, हाँ, और सियासत, मजा आएगा सियासत करने में। सियासत का मतलब ये है सियासत सबको देखिए, बर्दाश्त, बर्दाश्त हाँ, इसका मतलब है। जी। बर्दाश्त का मात्रा हम्म। देखिए, कौम में भी खत्म होता जा रहा है, और जो कंट्रोल कर रहा है उसमें भी खत्म होता जा रहा है। जी बर्दाश्त जी। करना चाहिए ना, देखिए जो भी कंट्रोल कर रहा है इस मुल्क को, जी उनको जी। भी बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। हम्म। सियासत करें, देखिए, अगर अल्ताफ हुसैन सही काम नहीं करेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा फिर, ठीक है ना। जी जी। करने दें, मैदान में लाने दें, आ जाएंगी। जी जी। अच्छा, और मैं ये यही अब बता दूं, अगर मैं आपको यही बता, अल्ताफ हुसैन को अगर उन्होंने कह भी दिया कि हाँ जी, आपको आपसे पाबंदी हटा देते हैं, आप आए पाकिस्तान, और हम्म। अल्ताफ हुसैन जब भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम्म। ठीक है ना। तो ये इख्तिलाफ में सही बात है, अगर आप सियासत कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बताएं, बाहर के मुल्कों से सियासत करना, ठीक है ना। अब ये बताएं, कोई कोई इंडिया का लीडर कोई यूके में है? नहीं है हम्म। ना कोई, ना कोई लेकिन सियासी जमात है यहाँ इंडिया एक की। बात आ जाती है ना, अरशद सिद्दीकी साहब, एक इंडिया के कोई शेर भी कह सियासी देता जमात हूँ। का ऑफिस है यहाँ पर। जी जी। एक शेर भी कह देता हूँ कि राइज है मेरे देश में नफरत का कायदा, हो जिससे इख्तिलाफ उसे मार डालिए। अगर अल्ताफ वाह, हुसैन साहब अगर चले भी जाते हैं, जो हमने भुट्टो साहब का हाल देखा, बेनज़ीर साहिबा का हाल देखा, हमने जो नवाज शरीफ साहब को देखा कि जिस तरह वो बाहर गए 10 साल के लिए, फिर हमने ये भी देखा कि मुशर्रफ साहब को ये तक कहा गया कि कब्र से निकाल के इसको वो दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। तो आप ये देखें ना कि एंड क्या है, मौत। नहीं देखें, सियासत, अगर आपने सियासत करनी है तो फिर तो आपको हम्म। मौत से नहीं करना चाहिए ना, फिर तो। जी अगर जी। मौत लिखी है
ऐसी मौत लिखी है कि आपको शहादत की मौत लिखी है तो आपको शहादत की मौत नसीब होगी। हम्म, देखें, ये चीज अगर आप सियासत कर रहे हैं तो हम्म, सही है, स्टेप उठाएं, जाएं पाकिस्तान। जी। अच्छा से देखिए, ठीक आप है। क्या कहेंगे ये साथ रिजवी साहब को कुछ पता नहीं चल रहा, कभी इतलात आती है, क्योंकि हमारा मीडिया, अभी मैं मीडिया पे भी एक सवाल आगे करने चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम सब चीज़ें कवर करते हैं, हम साफ़ी हजरात को, कालम नवीज़ हजरात जो हैं वो एंकर हजरात को भी क्यों नहीं कहें कि जो उनकी नेगेटिव बातें कुछ कहा जा रहा है कि उनको गोलियां लग गई थी, बहुत सारे लोग जो हैं पंजाब की तरफ जो उनके ऊपर स्ट्रेट फायर भी किए गए, इतलात आई कि कुछ लोग जो हैं वो हलाक हो गए। अब कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया है, कश्मीर के इलाके में मोटरसाइकिल पे चले गए थे। क्या एक ज़माना हम ये भी देखते हैं कि ये वही तहरीक लबैक है जिसे लिफाफे भी दिए गए थे खुलेआम, लो भाई घर जाओ प्लीज़, अपने अपने घरों को जाएं, जब रिजवी साहब जिंदा थे। क्या कहेंगे कि इतने इख्तलाफात कैसे बढ़ गए, घरों से अब छापे पड़ रहे हैं तो लाखों रुपए की नकदी, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, सोना, बड़े पैसे मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अब क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगवानियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है, एमकेएम के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है, पीटीआई के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है, इधर हमारा बलोचों के लिए ऑपरेशन चल रहा है जो जिन्होंने हथियार उठाए, उधर हमारा खैबर पख्तूनख्वा में, तो पूरा मुल्क क्या ऑपरेशन की जद में ही रहेगा? क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, इस किस्म की जो पार्टी है ना, जैसे तहरीक लब्बैक, आपको हम्म, पता कि कैसे बनी थी और हम्म। किसने बनाई थी। ठीक जी, है ना, ये बता, सबको हाँ, पता ये जरा है। बताएं किसने बनाई थी। ये तो आपको सबको पता है, जिसने लिफाफे बांटे थे वो उसी ने बनाई है ना पार्टी तो। ठीक है, सही ठीक है। है ना। देखें, हम्म, आप याद रखें कि जब भी इस किस्म की जो पार्टियां बनती है ना, उनसे हम्म, पहले काम लिया जाता है। ठीक है ना। हम्म, इनसे काम लिया गया, ठीक है, हाँ भाई धरना दे दो, धरना दे दिया, हाँ भाई हड़ताल कर दो, हड़ताल कर दी। ठीक है ना। इनसे हम्म, काम लिया जाता है, जब काम इनका पीरियड खत्म हो जाता है ना, हम्म, तो उसके बाद ये हालत पैदा होते हैं। हम्म, ठीक है ना। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। देखें, सीआईए है, हम्म, जो अमेरिका की सीआईए दुनिया के कंट्रोल करती है ना, दुनिया जी को जी, कंट्रोल करती है। ठीक है ना। हम्म, उसने जियाउल हक को यूज किया, हम्म, किया ना, जियाउल हक को यूज किया। जी जी, 11 साल उसको कहा कि हुकूमत करते रहो तुम। ठीक है ना। खूब पैसे दिए, मिला के अफगानिस्तान के अंदर हम्म, रशिया को निकाला उन्होंने। ठीक है ना। हम्म, काम मुकम्मल हो गया ना। उसके बाद उसका एंड क्या हुआ? जब काम कंप्लीट हो गया सारी चीजें, हम्म, उसके बाद एंड क्या हुआ? एंड यही हुआ ना, फिर इसको उड़ा दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल, काम पूरा। और ये एक देखें, यही फार्मूला होता है जब इस किस्म की जो पार्टियां यूज की जाती है ना, और हम्म, इंसान सियासी लीडर या फौजी जनरल यूज किए जाते हैं हम्म, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो हम्म, उनका एंड भी यही होता है। हम्म, ठीक है ना। तो ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप इस किस्म की सियासत कर रहे हैं तो उसका एंड भी बहुत बुरा होता है फिर। बुरा होता है। और अच्छा, ये अरशद सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि अभी जैसे हम बातें कर रहे थे गिरफ्तारियों की, जब 9-0 पर छापा पड़ा तो बहुत सारे एमकेएम के कारकुनान को ले जाया गया, किसी के कपड़े बांध दिए आंखों पर, किसी को हथकड़ी पहना दी। तो एक साहब थे जनाब उबैद साहब, उनको बैठ के आपको पता है कि जी जी, आपको भी पता है कि ये एजेंसियां नाम रख देती हैं, किसी को मोटा कर दिया, किसी को लंबा कर दिया, किसी को हाँ, काड़ा कर दिया, किसी को टेढ़ा कर दिया। तो जी इनका नाम दिया गया था एजेंसियों की तरफ से केटू। ठीक है। जी जी। तो उसके बाद जब मीडिया में खबरें आई और हमारे एंकर हजरात और जो शाम को और रात को और दिन को भाषण देने के लिए बैठ जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये उबैद साहब जो हैं ये इंतहाई खतरनाक कारकुन है, और न जाने इन्होंने कितने कत्ल किए हैं, रेंजर्स के भी डाल दिए, तो पुलिस वालों के भी, जो जो डाल सकते थे डाल दिए सारे केसेस। और उस वक्त उन्होंने कहा था एक जुमला उबैद साहब ने कि आई एम नॉट क्रिमिनल, मुझे अल्ताफ हुसैन साहब की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार किया गया है। बड़ा मशहूर हुआ था ये जुमला उनका। उसके बाद बहुत सारे हमारे अंकर हजरात जो थे रात को बैठ गए और उन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाई भरपूर तरीके से। आज वो रिहा हो गए, 27 साल केस चला, इतना लंबा अरसा, इसमें तो एक जनरेशन तैयार हो जाती है। अब वो बरी हो गए। तो क्या कहेंगे कि हमारी सहाफत किस तरफ जा रही है? क्या वही बात है कि एक जमाना था, माजरत के साथ, कि जब जिस घर में टीवी और वीसीआर होता था, आपको भी याद होगा वो जमाना, वो शैतानों का घर कहलाया जाता था मौलवी हजरात की तरफ से। आज तकरीबन हर मौलवी का एक यूट्यूब चैनल मौजूद है। क्या सहाफी भी इसी तरह की दुकानदारी कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस बारे में आप?
देखें, इस मुल्क की बदकिस्मती यही है ना कि देखें, हमारे सियासी लीडर, हमारे साफ़ी, बहुत से साफ़ी हज़रात पेरोल पर हैं, ठीक है ना? हम्म, देखें, जब आपके मुल्क के माशी हालात सही नहीं होंगे ना, तो इस हम्म, किस्म के लोग पैदा होते हैं। हम्म, आप ये सोच लें, अगर आपके मुल्क के माशी हालात सही होते हैं, तो इतने लोग बिकते नहीं थे। तो ये वजह होती है कि साफ़ी भी बिक जाते हैं। अब ये बताएँ कि यार, मैं नाम भी क्या लूँ, तो फिर लोग एतराज़ करते हैं। बहुत से साफ़ी के पास अपने प्राइवेट जेट जेट हैं। वे जी कहाँ जी। से आ गए आपके पास? जी, कहाँ से आ गए, नाम भी लिखे हुए हैं, हमने तो हाँ, तस्वीरें हाँ। भी देख ली। जी जी। आप खुद अच्छा, सोचें उनमें कि वो उन्होंने उनसे मेरी एक दफ़ा ऑफ देयर बात भी हुई, तो फ़ोन पर तो उन्होंने मुझे शिकागो का नक्शा खींच दिया कि शिकागो में कौन-सी चीज़ कहाँ है। कहने लगे, यार आप मुल्क के लिए बड़े परेशान रहते हैं। फॉस्टर और शेरिडन पर एक मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड ने थोड़ा-सा और आगे जाएँगे तो लेक मिशिगन है, वहाँ बैठ के वो सैंडविच खाएँ, फिश सैंडविच। अच्छा, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में फिश बर्गर भी कह देते हैं। मैं अपने प्रोग्राम की तवज्जो से इस्तेमाल करूँगा, फिश बर्गर नहीं, फिश सैंडविच होता है। तो बहरहाल, तो फिश सैंडविच खाएँ, उन्होंने तो बर्गर कहा था, तो खाएँ, एन्जॉय करें, क्यों इतनी मुल्क की फ़िक्र करते हैं? जी, जिनके बारे में आपने कहा। जी, जी। आप खुद देख लें कि देखें, कितने साफ़ी ऐसे हैं जो अरबपति हो गए हैं। आप ये खुद सोचें कि आप भी सयाफ़त कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम तो अभी तक मिडल क्लास हैं, हुँ, ठीक हुँ। है ना? देखें, यही तो वजह है कि हमारे मुल्क में हमारे जज बिक गए, हमारे सियासी लीडर बिक गए, ठीक है ना? और सयाफ़त बिक गई हमारी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये माशरा हमारा सही हो जाएगा? नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। तो ये वजह है कि देखिए, हम सबको अब सोचना चाहिए कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। हम तो सही है, मैं यूके में रहता हूँ, अमेरिका में रहते हैं, ठीक है जी। हम हुँ, हुँ। अभी 30-40 साल हमें यहाँ हो गए, यूके में आपको वहाँ हो गए 20-25 साल। सही 30 है, साल। ज़िंदगी जी, गुज़र जी। जाएगी। ज़िंदगी हो जाएगी, गुज़र जाएगी, मगर हम जहाँ पैदा हुए हैं, हमें फ़िक्र है कि भई हमारे हम मुल्क हमारा तो ब्लड देखा जाए तो हम तो पा अभी तक पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना? जी, जी। तो मगर ये कि जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमने हुँ, हुँ। जो जो अवाम, जो मुल्क और वहाँ की अवाम अपने इस्लाम से फिर जाती है। हम हुँ, हुँ। हमारा मज़हब क्या इस्लाम है ना। हुँ, हुँ। अब ये बताएँ कि वहाँ पे क्या हर चीज़ अ, स स स इस्लामी तरीके से हो रही है? बेसिक बिल्कुल नहीं। बेसिक चीज़ें भी नहीं इस्लाम हो के रही। नाम पे लिया है, वहाँ दूर-दूर तक इस्लाम हाँ, नज़र नहीं ये आता। बेसिक चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, हुँ, बेसिक हुँ। चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में रिश्वत रिश्वत को हलाल कह दिया जाए, हुँ, ठीक है हुँ। ना? इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रख के लोग रिश्वत आम ले रहे हैं। हुँ, लिंक आते रहते हैं, वीडियो भरे पड़े हुए हैं, हुँ, आपके हुँ। पास भी आते होंगे, ठीक है ना? हुँ, हुँ। अभी मैंने लास्ट वीक एक मतलब कि वीडियोज़ आए, आप यकीन ना करें, हुँ, हुँ। खुलेआम मतलब कि लोग रिश्वत लेते हैं बस। कहते हैं, एक ने तो कह दिया, डायरेक्टर के केएमसी का डायरेक्टर कहता है कि मेरी तनख्वाह कम है, अगर मैं रिश्वत ना लूँ तो मैं बच्चे कैसे पालूँ? बिल्कुल, बात इसी तरह है कि घर का खर्चा है 2 लाख रुपए, तनख्वाह 50,000 रुपए। तो ये चीज़ है ना। देखिए, आप ये सोचिए कि ये माशरा हमारा जा कहाँ रहा है, और दूसरी ठीक बात ये है? है कि हम सिर्फ रिश्वत की ही क्यों बात करें, अरशद साहब, यहाँ पर मैं देखता हूँ मदनी काफ़िले भी जा रहे हैं और तबलीगी काफ़िले भी जा रहे हैं कि तबलीग हो रही है, लोगों को, मुसलमानों को मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन इलाकों में जो बेहयाई बेशर्मी के अड्डे कायम हो चुके हैं हर थोड़े थोड़े फासले पर, उसको ना मौलाना तारिक जमील साहब बंद करवा सके, ना मौलाना इलियास कादरी साहब करवा सके, ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब करवा सके। जितने बड़े बड़े नाम आप चैंपियनों के लेंगे, मैं उतनी बड़ी आगे बात बढ़ती जाएगी। और वो ये अड्डे, सर, और ये टॉपिक कहते हैं कि तो ये तो आप पाकिस्तान बनने से पहले कायम थे, तो वो मुफ्ती तक भाई, खत्म नहीं ये करा सके। असल जी में आप ये हालात आप ये टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है कि ये हालात सही कैसे होंगे? जी जी। आप देखें, हालात जब सही होंगे जब आप बेसिकली खुद इफ़रादी तौर पर आदमी खुद आपको सही होना पड़ेगा। हर वहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है ना? हम्म, इफ़रादी तौर पर। अगर जी आप बेसिक ही आप चलो पक्के मुसलमान ना बने, कम से कम बेसिक तो सही कर लें अपनी। जी। बस बहुत ये शुक्रिया। इसका तरीका है, उसके बड़ा बाद आखिरी आखिरी सवाल करने के लिए जा रहा हूँ इस कलील वक्त में, हमारे बिल्कुल वक्त जी, खत्म है जी, जी, प्रोग्राम का। एक स्क्रीन पे पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, वो कहते हैं, एक शेर भी कह देता हूँ मैं, ये अब तो मेरे तमाम लिसनर्स को ये शेर याद हो जाना चाहिए। जी। हम खून की किस्तें तो बहुत दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। निसार पनवर साहब और अनवर खान तरीन साहब अरसा दराज से लापता हैं।
आपने नाजरीन देख रहे हैं लापता उनकी नहीं है स्क्रीन। सर, नहीं नहीं लापता नहीं है वो, जी जी। किसी के मेहमान सुने। है अभी। हाँ हमें लापता मेहमान, वो तो ये असल स्क्रीन में पर उनकी तस्वीर भी है, और अरशद सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करूंगा दोबारा से कि इसके अलावा हैदराबाद से भी मुझे कुछ इतलात हैं कि लोग कुछ लापता हैं, और 1.5 महीने पहले से 1.5 2 महीने से अचानक एक तेजी आई है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान जो है उनको लापता किया जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं अरशद सिद्दीकी साहब एक नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है? हालांकि ये देखा जा रहा है कि मैं तो जब से देख रहा हूँ कुछ थोड़े थोड़े अरसे बाद या तो लापता हो जाते हैं, उनको अदालतों में पेश नहीं किया जाता, या अचानक ही जो मुत्तहदा कौम मूवमेंट के कारकुनान हैं उनकी लाशें सुनसान इलाकों से मिल जाती हैं मनसशुदा। क्या कहेंगे कि एक नया ऑपरेशन मुत्तहदा कौम मूवमेंट के लिए शुरू हो चुका है? क्या अल्ताफ हुसैन साहब के लिए एक नया सियासी बुरहान पैदा किया जा रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं तो पता है ये एक्शन होता क्यों है? आपने जो कभी सोचा है कि ये एक्शन होता क्यों है? जी जी। देखिए, अल्ताफ हुसैन जब यहाँ से बैठ के हम्म किसी को गालियां देंगे या एंटी बोलेंगे, हम्म उसका रिएक्शन तो आएगा ना, लाजमी तौर पर आएगा। हम्म तो ये वजह है, अगर ये अपने आप को जरा थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा सही कर लें, हम्म मशवरा तो यही है भाई, ये देखें, किसी को जनरल को करप्ट है तो फला करप्ट है, हमें सबको पता है हम्म कि जनरल का करप्ट है, फौज ये है, आवाम को सब पता है। हम्म आप एक एक नेशनल वो है, सियासी लीडर है, हम्म आपको ये चीजें जेब नहीं देती है, वो इसलिए जेब नहीं देती कि वो रिएक्शन करते हैं ना फिर। देखें, जी। ये इंसानी फितरत है। तो सिर्फ अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो आप भी तो हम्म रिएक्शन करेंगे ना। तो हम्म ये वजह है, अगर अल्ताफ सिंह ये चीजें छोड़ देना, एक दो साल के लिए बिल्कुल स्टॉप कर दें, हम्म अपने तकरीरें करें, सही है, लोगों को मशवरा दें कि भाई इसका हल ये है, ये है, ये है। अब कहाँ, मैं इनके टिकटॉक को फॉलो करता हूँ, हम्म रोज वही कि भाई वो ये करप्ट है तो जनरल करप्ट हो गया, फौज ने ये कर दिया, बलूचिस्तान में लोग मार दिए, फौज ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपकी जो सियासत थी पहले महाजिरों की थी, तो महाजिरों का हम्म जिक्र किधर है? हम्म। आप इनके टिकटॉक सुने, बताएं मुझे कि करें, महाजिरों की सियासत क्यों नहीं करते दोबारा? अच्छा कभी ये। कभी जी। पीटीआई की फेवर करेंगे, हम्म ठीक है ना? अब ये पहले बताएं कि सही है, पीटीआई का लीडर जो बंद है, तो पीटीआई के कारकुन को आना चाहिए ना, उनको आए सड़कों पे, ठीक है ना? हम्म अल्ताफ सिंह को कहने की क्या जरूरत है, आ जाओ सड़कों पे, तो ये कर दो, तो वो कर दो। भाई हम्म। आप अपना सूबा संभालें पहले। तो लेकिन आप पीटीआई की नुमाइश, अरशद सिद्दीकी साहब वो तो ये कहते हैं कि मैं मजलूमों का साथ हूँ, मैं जो भी जिसके भाई साथ मजलूम नाइंसाफी का, होगी आवाज उठाऊंगा। जो जो महाजिर मजलूम है, पहले उनके तो हालात सही कर लें, हम्म फिर आप बलूचिस्तान के मुस्लिमों का हालत सही करें या फेवर करें। पहले अपना घर सही कर लें, तो दूसरे घर बाद में सही करें ना आप। हम्म। मेरा तो अच्छा। इख्तिलाफ ये है, पहले देखें, पहले अपना घर सही करें। हम्म सही बात है ना? हम्म जब आप अपना घर सही करेंगे तो फिर दूसरे घर को सही करें ना। हम्म। आप बलूचिस्तान में ये हो रहा है तो फौज ने ये कर दिया, हाँ फौज उन्होंने ने, तहरीक लबैक जो है उनके लिए भी आवाज़ उठाई, सबके लिए, इमरान खान साहब के लिए, बलोचों के लिए भी, और जहाँ जहाँ कहते हैं कि जुल्म होगा मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। अरशद सिद्दीकी का आखिरी एक सवाल, मादरत मैंने कहा था ये समझे सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, आखिरी सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि सूबे बनने जा रहे हैं या यूनिट बनने जा रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो मैं दूसरी कौमियतों में देख रहा हूँ लोगों को दूसरे सूबों में, वो तो एक जगह हो रहे हैं। क्या वजह है कि कराची में चले अल्ताफ हुसैन साहब से इख्तलाफात थे, आफाक अहमद साहब के बहुत अरसे तक इलाकों में कशीदगी रही, फिर एम के एम पाकिस्तान बन गई, फिर पीएसपी भी बनी आपके सामने, इधर जनाब सलीम हैदर साहब भी हैं महाजिर तात तहरीक के। तो ये महाजिर क्यों नहीं एक होते और एक जगह बैठ कर कि हम सिर्फ इस चीज़ पे मुत्तफिक हो जाएं कि सूबा बने या यूनिट बने, वो उसमें महाजिर हों या महाजिरों को उसमें जायज़ हुकूक जो नहीं मिल रहे जब से पाकिस्तान मिला बना है, और उसमें कोटा सिस्टम ना हो, उसमें मैसूरी ने पाकिस्तान भी शामिल हो जाएं, तो उसमें जो ऑलरेडी रह
रहे हैं यहाँ पर, जो उनके जो हुकूक गज़ब किए जाते हैं, तो हड़प लिए जाते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा, तो उस पर काम करें। ये अब क्या मसला है? अब तो अल्ताफ़ हुसैन साहब और ना ही जमात इस्लामी मिलती है आपस में। अब चले इख्तलाफात, अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, यूनिवर्सिटी में मारपीट हुआ गई, आपने इजाज़त नहीं दी अल्ताफ़ हुसैन। यही हमने इमरान खान साहब के मुतालिक भी देखा कि इमरान खान साहब जब सियासत में आए तो जमात इस्लामी की तरफ से उनकी फेंटी लगी। तो ये महाजिर क्यों नहीं एक हो रहे? क्या वजह है? अब तो अल्ताफ हुसैन साहब नहीं है ना बीच में। जी। हाँ, देखें, महाजिर जब तक एक नहीं होंगे ना, हम्म। तो कभी भी आप पावर में नहीं आ सकते। अब इनको भी देखें, हमारे ये तो हमारे जो लीडर्स हैं ना अभी, हम्म। उनको सोचना चाहिए ना कि अभी हम एक नुक्ते पर जमा हो जाए सारे लोग, ठीक है ना। हम्म। कहीं आप एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है तो उसको अलग रखें, एक हम्म। नुक्ते पर जमा हो जाए कि भाई हमने इस सूबे को किस तरह हमने अपने हकूक लेने हैं, बस। हम्म। और वो असल में होने नहीं देते लोग। वो लोग कौन है जो नहीं होने देते हैं, वो आपको ही पता है, हमें भी पता है, ठीक है ना। बस तो इस ये चक्कर में वजह प्रोफेसर है। साहब बेचारे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, हाँ, 5 लोग इस चक्कर में, इस इत्तेहाद करवाने के चक्कर में इस मारे गए, आरजी दुनिया से रुखसत हो गए और चले गए, मार दिया गया। मार दिया, जब भी ठीक है ना? उनको, ये वजह है कि अच्छा ये देखो, भी एक रेल रेल की पटरी की तरह है, कभी मिल नहीं सकते, बस साथ साथ चलते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, देखें, जो जो ताकतें हैं वो पसंद ही नहीं करती इस किस्म की सियासत को खत्म करना चाह रही हैं। अच्छा, बात फिर वही आ रही है अरशद साहब, जो मैंने शुरू में कही कि एमकेएम पावर में आई कि आप उनके पास बड़ी सीटें हो गई, देखा कि एक बहुत बड़ी पावर खत्म। इमरान खान साहब बहुत बड़ी जबरदस्त पावर लेकर आए और हाँ, खत्म। तहरीक लबैक वाले पावर में आए, खत्म। तो इसका मतलब है खत्म। हमारे मुल्क में पावर नहीं चाहिए। इसमें मैं आज अपने प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ, सिर्फ जी, हमारा मुल्क ही नहीं, बैन अल-अक़वामी ताकतें भी यही चाहती हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं कि हमें ताकत नहीं चाहिए। बस, ये बहुत सही बड़ा बात मैंने है। की बात आपको बता दी है। अब कोई जी, भी जी, पार्टी ताकत में आएगी, देखिए मुस्लिम लीग मौजूद है, आ ही नहीं हुकूमत सकते ना, उनकी है, देखिए। वो भी पावर में नहीं है, वो उनको ये भी तो पीछे से आप कोई भूल चला रहा है। गए तौसीफ भाई, आप हमें ये भूल जाना चाहिए, कोई भी वन पार्टी रूल कभी पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता आ ही नहीं सकता, पावर नहीं चाहिए उनको, कोई है। पावरफुल क़यादत नहीं चाहिए उनको। नहीं चाहिए, नहीं बहुत चाहिए। शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला। बहुत जी, जी, शुक्रिया, शुक्रिया। कि बहुत इंशाल्लाह बहुत फिर आप ज़हमत देंगे। शुक्रिया तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका, कि आपने इतना टाइम निकाल के करंट अफेयर पे बात की। और आपके ये प्रोग्राम तो दुनिया में हर जगह देखे जाते हैं, और आपकी ये सहाफ़त और आपके बोलने का अंदाज़ मुझे बड़ा पसंद है। मैं तो आपका फ़ैन हूँ, देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया तो नवाज़िश सर आपकी, थैंक यू सो मच। और आपके जो पॉइंट्स होते हैं, आपके प्रोग्राम में फॉलो भी करता हूँ, जो जी, आप जी। प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना। अच्छे-अच्छे लोगों के आपने इंटरव्यू भी लिए हुए हैं, ठीक है ना। जी, तो जी। मेरी दुआ है कि आपको लगे रहें, आप अपना हिस्सा डाल लें, ठीक है ना। मैं यहाँ से बैठ के अपना जो भी है हिस्सा हम डाल सकते हैं, हम बस डाल रहे हैं। कभी-कभार बस ये है कि हिस्से ना हो जाएँ बस। नहीं, नहीं, अल्लाह खैर करे, आपको सलामत जी, रखे, जी। आपको सलामत रखे और आपको सेहत दे, और आमीन, आप जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, आप भी सलामत रहें अर्शद साहब, आप भी अपनी कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमारा प्रोग्राम जॉइन करते हैं। मैं तमाम उन हज़रात का इन 19 सालों में जिसने भी मेरा प्रोग्राम जॉइन किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हम वॉलंटरी प्रोग्राम करते हैं, आपको पता ही है। और ये मैं आज बहुत सारे लोगों को ये होता होगा कि यार ये अभी तक इस जगह बैठे हुए किस तरह, ये हम वॉलंटरी करते हैं और अपनी जेब से करता हूँ मैं ये प्रोग्राम। से आज ये मैं आपको हकीकत बता ये बहुत बड़ी रहा बात हूँ। है। और जी, मैं क्योंकि यहाँ पर लोगों कोई से गुज़ारिश भी स्पॉन्सरशिप देते करूँगा, नहीं है। आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा देख सकते हैं आप, जी, जी। लोग देखें, और और देखते ना, भी हैं। मैं एक और भी बात बता दूं कि मेरे पास ना कोई इनकम है यूट्यूब या फलाने किसी सब्सक्राइब करने से, मुझे कोई इनकम वो भी कोई नहीं है। और मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि एक स्टैम्प कराची का भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें स्पॉन्सर भी नहीं मिलते कोई। बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए नाजरीन। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब यूके से थे, बहुत सारी गुफ्तगू दी। आप कुछ नहीं करें तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, किया करें। कोई मेरी बात से या हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बात से इख्तलाफ है या अच्छी है तो ज़रूर दिया करें। इससे आने वाले जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है और हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि गुज़िश्ता 19 साल से मैं आपकी खिदमत में बिला नागा इतवार, हर इतवार को आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, रेडियो पर भी, वेब टीवी पर भी। बहुत ये यकीन करें, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को नशर करने में मेरा साथ देते हैं और वो सब भी वॉलंटरी कर रहे हैं कि आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एक आवाज़ उठा रहे हैं।
अच्छाइयों को भी उजागर कर रहे हैं और जो हमारे मुल्क में हमारे लोगों में नेगेटिव चीज़ें हैं उनको भी उजागर कर रहे हैं। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अगर बीच में हमारे बहुत सारे यहाँ पे शिकागो में भी लोग आते रहते हैं तो उनके भी इंटरव्यूज़ हम लाइव नशर कर देंगे। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी मैं ना इंशाअल्लाह ताला जल्दी सुनाऊंगा। और हो सकता है मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर वो नशर भी कर दूंगा। तो आपको के लिए एक खुशखबरी पाइपलाइन में है और जैसे ही वो पॉपअप होगी, और हो चुकी है लेकिन कुछ लोगों को पता है, और लेकिन मैं जल्दी उसकी बाकायदा ऐलान भी करूंगा। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।